Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Lavino Job Solution। आज मैं आपके लिए एपेक्स बैंक एमपी की एक वैकेंसी लेकर आई हूँ। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो उसे आपको ज़रूर मैं बताऊँ। तो ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये यहाँ पर देखिए एमपी एपेक्स बैंक mp.bankins की ये आपकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुई है। तो चलिए इसको आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब भर सकते हैं। तो 6 जनवरी से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसकी 5 फरवरी 2026 तक रहेगी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी चार्ज जो है 6 जनवरी से 25/2 तक आप कर पाएंगे। डेट ऑफ डाउनलोडिंग कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अराउंड 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन डेट। एग्ज़ाम डेट जब भी आपकी निकलती है, यहाँ पर अभी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जाएगी उसके एग्ज़ाम होने के जो डेट रहेगी उससे 10 दिन पहले तक आप यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अर्थात एग्ज़ाम भी आपकी ऑनलाइन ही रहेगी, तो ये अनाउंस अभी नहीं की गई है। साथ ही इसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कौन कौन से के लिए कितनी कितनी पोस्ट है यहाँ पर देख पा रहे हैं। और कैटेगरी वाइज तो एमपी में कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजर ग्रेड 2 के लिए जो निकाली गई है। कौन कौन से सिटी से इसकी वैकेंसी देखिए यहाँ पर निकाली गई है। एमपी के ये सिटी शब्द दिए गए हैं। तो इस तरह ये काफ़ी कुछ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या लग रही है, आप फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं और एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो अभी तक 2 या 3 महीने आप मान कर चलें, 2 या 3 महीने तक आपको समय मिल जाएगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। उसके बाद ये एग्ज़ामिनेशन होने की संभावना है। साथ ही अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह बैंकिंग के ही टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो टू द पॉइंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए इसका जो है मेन पॉइंट्स मैंने लिख कर रखा है वो आपको मैं समझा देती हूँ। और ये ऑफिशियल वेबसाइट में इस तरह ये टू द टॉपिक्स लिखा गया है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होता है, फ़ीस कितनी लगेगी और सैलरी क्या रहेगी, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। मेल या फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। कैटेगरी एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, तो रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट शैल बी अंडर ओनली फॉर मध्य प्रदेश स्टेट डोमिसाइल, यानी मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं उनके लिए क्या रहेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन रहेगा। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड के लिए 5 इयर्स, यानी ऑलमोस्ट जो मिलता है जनरल गवर्नमेंट जॉब में वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा। एज मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 35 इयर्स यहाँ पे कहा जा रहा है। एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 इयर्स, नॉट मोर देन 40 आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ मोड। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें समझने वाली बात यह है टू द मेन पॉइंट्स हम समझेंगे इसमें और आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि और क्या आपके काम की चीज़ें हैं। तो चलिए इसको मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे टू द पॉइंट्स मैंने लिख कर रखा है। चलिए इस पे आ जाते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव बैंक में बेहतरीन मौका है। 1700 से ज़्यादा पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। करीब कुल 2000 से ज़्यादा पद खाली हैं। आवेदन की चलिए यहाँ पर पद के नाम है ऑफिस ग्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ब्रांच मैनेजर अकाउंटेंट,
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर। अब क्वालिफिकेशन हम जान लेते हैं, एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है। ऑफिस ग्रेड कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए बीटेक या बीई या सीएसआईटी या एमएससी एमसीए प्लस 2 साल का प्रोग्रामिंग अनुभव ये आपका होना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट ब्रांच मैनेजर के लिए है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए ग्रेजुएशन एमबीए सीए या आईसीडब्ल्यूए और 2 साल का अनुभव। ब्रांच मैनेजर के लिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए प्लस 1 साल का अनुभव। अकाउंटेंट के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन या सेकेंड क्लास पीजी एमबीए अनुभव की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है वो फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपने अभी तक कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं और आपकी ये क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल हो रही है तो आप को ज़रूर भरें। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेजुएशन हिंदी इंग्लिश टाइपिंग प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ डिग्री या डिप्लोमा। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, यानी फ्रेशर को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। नेक्स्ट है सोसाइटी मैनेजर ग्रेजुएशन प्लस हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब आगे देखते हैं आपके समझने लायक क्या और चीज़ें हैं। यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट भी जॉब के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। पदों का विवरण मैंने बता दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर के 748 पोस्ट निकाले गए हैं एंड कंप्यूटर ऑपरेटर डुप्लीकेट काउंट 176 एंड सोसाइटी मैनेजर के लिए 839 पोस्ट निकाले गए हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर 17, फाइनेंशियल एनालिस्ट 34, इंटरनल ऑडिटर 1 एंड ब्रांच मैनेजर 209, कंप्यूटर प्रोग्रामर 2, 5, अकाउंटेंट 47 यानी इस प्रकार कुल 2076 पोस्ट निकाले गए। अप्लाई कैसे करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है apexbankmp.bank.in पर जाकर आप इसके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फीस जान लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी फीस लग रही है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ST SC PWBD वाले कैंडिडेट के लिए 650 और अन्य अदर जनरल एरा OBC के लिए 850। सोसाइटी मैनेजर के लिए ST SC और PWD से 650 और अन्य अदर जनरल और OBC के लिए 850। ऑफिस ग्रेड जो पोस्ट है उसके लिए 800 एंड इधर 1100 लग रहे हैं। तो ये थी मेन जानकारी आपके लिए। अगर कोई भी चीज़ें ऐसे हैं जो छूट गई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगी। साथ ही आप कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि आप कौन से शहर से यह वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी उस शहर की ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आपके साथ लेकर आऊं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।